अगर आपका भी जमीन जो है वो 12 साल से अधिक समय से कोई भी व्यक्ति अगर कब्जा करके रखा हुआ है, तो अब ये नियम कानून आपके लिए बेहद जरूरी है। यानी अब इसमें हो गया बदलाव। आपकी कोई भी जमीन है, अगर आपकी जमीन पर कहीं पर कोई खेती होती है या आपकी जमीन पर कहीं कोई मकान बना लिया, जो भी किया, हम आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा फैसला दिया उसके बारे में बताएंगे। यानी 12 साल वाला जो कब्जा कानून है उसमें अब क्या बदलाव हो गया है, यानी वर्तमान स्थिति में अब क्या होने वाला, ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। देखें, हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर कोई भी कानून है तो कानून में बदलाव होता है, कब बदलाव होता है, यानी सरकार के द्वारा जब निर्णय लिया जाता है तो उसके बाद जो है कानून का एक बिल लाया जाता है, बिल पास होने के बाद बदलाव होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो कब्जा कानून है, जिसको हम एडवर्स पोजीशन बोलते हैं, 12 साल वाला कब्जा कानून की अगर बात करें सबसे पहले, तो अगर आपकी जमीन जो है वो 12 साल से, अगर कोई लैंड जो है वो उसका जो पोजीशन है वो आपके पास नहीं है, वो किसी दूसरे के पास है, लेकिन जमीन का, लैंड का जो अगर बात करें सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट आपके पास है, दस्तावेज आपके पास है, लेकिन आपके पास जमीन का पोजीशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति है, जो जमीन पर कब्जा करने वाला है, वो क्या कर सकता है, यानी वो क्या किया, एक तरह से आपने उसका कभी भी विरोध नहीं किया, उसको बोलते हैं निर्विरोध। अब यहां पर निर्विरोध वो कब्जे में है और साथ में वो खुलेआम, ऐसा भी कह सकते हैं वो खुलेआम कब्जे में है ना, खुलेआम कब्जे में, और आपने उस पर कभी भी किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है कि अगर वो ये साबित कर देता है कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है, तो वो आपके ऊपर प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकता है, यानी लंबे समय से उसका कब्जा है, यानी कब्जा के आधार पर वो मालिक बनने का दावा कर सकता है। ये है हमारा नियम। लेकिन अब यहां पर देखें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो क्या कहता है, वो भी हम आपको बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो संकेत दिए, वो संकेत भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अब यहां पर देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और वो भी लिमिटेशन एक्ट को लेकर, जो लिमिटेशन की अगर बात हो रही है तो लिमिटेशन यहां पर जो है एक्ट 1963 को लेकर, अब इसके हवाले में एक बड़ा फैसला आ गया है ना, बड़ा आदेश आ गया, बड़ा फैसला आ गया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें, अगर आपकी जमीन है, कोई भी आपकी जमीन है, या आपका कोई मकान हो, या कोई अन्य ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप बोलते हैं यहां पर जो है अचल संपत्ति, तो कोई भी आपकी अगर अचल संपत्ति होगी, अब ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अगर 12 साल से, यानी 12 साल से या उससे अधिक समय से, या उससे जो है यहां पर अधिक समय से क्या हुआ, वो व्यक्ति क्या किया, अगर वो कब्जा कर लिया है ना, अगर कब्जा कर लिया है, तो वैसी सिचुएशन में उसको क्या होगा, कानूनी अधिकार जो है वो मिल जाएगा। इस बात को आप समझ लें। यानी 12 साल या उससे अधिक समय से अगर वो कब्जा करके रखा हुआ है, कब्जा करके बैठा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये साफ साफ कह सकते हैं, बता दिया है कि देखिए, जमीन हो, मकान हो, या कोई भी अचल संपत्ति हो, 12 साल या उससे अधिक समय से अगर वो व्यक्ति जो है कब्जा करके रखेगा, तो उसको कानूनी अधिकार जो है वो मिल सकता है। ऐसा नहीं, कानूनी अधिकार यहां पर जो है मिल सकता है। और तो इसलिए इस कंडीशन, इस नियम को आप समझ लें। यानी अगर आप जमीन जो है छोड़े हुए हैं और 12 साल हो गया है, और आपको यहां पर जो है इस सिचुएशन, इस कंडीशन में जो है 12 साल से अधिक समय से अगर वो कब्जे में, तो फिर आपका अधिकार भी जा सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया में तो जाना ही पड़ेगा। अब देखें यहां पर क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात है कि अगर जो ऐसी सिचुएशन, कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है एक बात और स्पष्ट कर दिया कि जो जमीन मालिक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया, जो जमीन का मालिक है, जमीन के मालिक के लिए, तो जमीन मालिक के पास जमीन का कागजात है, इसलिए जमीन मालिक को 12 वर्षों के अंदर जो है, 12 वर्षों के अंदर क्या करना है, अंदर
कब्जा अगर उनकी जमीन पर अवैध कब्जा है तो कब्जा खाली करा लेना चाहिए, और कब्जा खाली कराने के लिए, कब्जा हटाने के लिए जो है एक तरह से कोर्ट में वो उनके द्वारा अपील किया जा सकता है। इसलिए इस बात को समझ लें, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है अपने फैसले में। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला हम बताएंगे, ये जजमेंट जो आप जाकर पढ़ सकते हैं, और भी हम आपको जजमेंट बताएंगे। हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया ये भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो विवाद हुआ था ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और ये विवाद हुआ था। ये जजमेंट पूरा अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बहुत यानी कब्जा को लेकर यानी बहुत पॉपुलर विवाद है, और सबसे पहले पुराना मामला नहीं है, यानी लेटेस्ट यानी हाल का फैसला है, कुछ साल पहले का फैसला है। एक का नाम है यहाँ पर जो है राम नगीना राय, नगीना राय, और इसके बीच यानी जिसके बीच में विवाद हुआ बनाम, उसका नाम है देव कुमार राय, यानी देव कुमार राय। अब देखें ये इनके बीच में राम नगीना राय और बनाम देव कुमार राय के बीच में विवाद होता है। अब अगर बात करें इस विवाद में तो इसका जो केस नंबर है, अब आप कहेंगे कि इसका जो सिविल अपील नंबर है वो भी चाहिए, ताकि हम जो है अपने केस नंबर को अच्छे से जान सके। तो देखें ये जो है ये है सिविल जो अपील संख्या है, केस नंबर है वो है 7266 ऑफ 2013, और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये फैसला आया है 2018 में, 5 साल बाद। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में स्पष्ट तरीके से कह दिया है, देखें जिसके पास जमीन का कब्जा है और तो 12 वर्ष के भीतर अगर जमीन मालिक जो है अगर अपने जमीन पर दावा नहीं कर पाया, वैसी सिचुएशन में, वैसी कंडीशन में फिर जो है यानी जमीन मालिक का जमीन जो है जा सकता है, उसका मालिकाना हक का दावा जा सकता है। इसलिए जमीन मालिक को जो है सचेत रहने की जरूरत है। और अगर मान लेते हैं आप अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं, यानी बेवजह छोड़ दिए, और कोई व्यक्ति इस पर आज से नहीं लंबे समय से खेती कर रहा है, अब वो कोर्ट में अगर ये साबित कर देगा कि उसका कब्जा आज से नहीं है, उसका कब्जा 40 साल से है, तो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में जो है आप उसको हटा नहीं सकते बिना कानूनी प्रक्रिया के। और अगर वो कोर्ट में साबित कर दिया, उसको मालिकाना हक मिल सकता है। देखें इसका मतलब ये नहीं कि जो कब्जा करेगा वो मालिक बन जाएगा। आप कहेंगे कि ऐसे में तो कोई भी किसी की जमीन को 12 साल कब्जा करके या झूठा बता देगा कि मेरा 12 साल से कब्जा है। इसीलिए तो यहां पर भी यही होता है, अक्सर मामले में जो है ये जमीन मालिक ही झूठा बता देते हैं, यानी अगर उनका बहुत दिन से कब्जा है, वो छोड़े हुए थे, लेकिन उनका जो है वही झूठा बता देते हैं कि मेरा कब्जा, और जाकर कब्जा करने वाले पर आरोप लगा देते हैं कि मेरा जमीन को जबरन कब्जा कर लिया, तुरंत एक्शन हो जाता है। तो इसलिए खास करके खाली जमीन में, ये जो खेती वाली जमीन होती है, इसमें कब्जा करने वाले को ये साबित करना काफी मुश्किल हो जाता है कि उसका कब्जा आज से नहीं बहुत दिनों से है। इसलिए कि ये खेती वाली जमीन है, इसका कागजात किसी और के पास है, और जमीन मालिक जो है उस पर आरोप लगा दिया कि हम उसको जमीन खेती करने के लिए दिए थे, और जो है जबरन मेरे ऊपर झूठा एडवर्स पोजीशन यानी प्रतिकूल कब्जा का केस फाइल कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो ये जो तमाम फैसले हैं, तमाम जजमेंट है, यानी इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये प्रतिकूल कब्जा से संबंधित है, और ये सभी सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला है जिसमें कब्जा करने वाले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ भी कहा गया है वो जाकर आप देख सकते हैं। यानी प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन को लेकर जो है, जो जिसका कब्जा है उसके फेवर में अगर बात करें तो इस जजमेंट में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जमीन मालिक का अधिकार खत्म हो गया। जमीन का जो मालिक है, जिसके पास कानूनी दस्तावेज है, उसका मान्यता है, और इसलिए ये नहीं सोचे कि जमीन मालिक का अब कोई अधिकार नहीं है, जो कब्जा किया उसी का अधिकार होगा। ऐसा नहीं होने वाला है। यानी असली प्रॉपर्टी का मालिक कानूनी तौर पर वही कहलाएगा जिसके नाम से
यानी जिसका ये प्रॉपर्टी होगा, जिसके पास दस्तावेज होंगे, जिसके पास कागजात होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।